तो बच्चों, रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में एल्कोहल फिनॉल ईथर का जो अध्याय चल रहा है, आज उसका एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। जिसके अंतर्गत आज की नई हेडिंग लगाएंगे हम फिनॉल के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। फिनॉल के भौतिक गुणों के क्वेश्चन सामान्यतः बच्चों बहुत अधिक नहीं आते हैं, फिर भी एक दो जो मुख्य भौतिक गुण हैं उनकी हम चर्चा कर लेंगे कि फिनॉल में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं और उनके कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उन सब की चर्चा कर लेंगे। छोटा सा कालांश होगा, लगातार बच्चों आप बने रहें, जानकारियां महत्वपूर्ण मिलने वाली हैं। सबसे पहला अगर इसकी बात करें हम फिजिकल स्टेट की बात करें, किसकी बात करें भाई? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की बात करें कि किस अवस्था में हमें मिलता है कि फिनॉल हमें, जब फिनॉल हमें प्राप्त होता है तो किस अवस्था में प्राप्त होता है। सामान्यतः फिनॉल जो होता है वह रंगहीन द्रव यानी कि कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा या यह मिलेगा क्रिस्टलीय और रंगहीन ठोस के रूप में भी मिल सकता है। किसके रूप में? रंगहीन यानी कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में भी मिल सकता है। और अगर ये सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा तो इसका क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। अर्थात फिजिकल स्टेट की बात अगर हम करेंगे, फिजिकल स्टेट की बात करेंगे, नॉर्मली फिनॉल कलरलेस लिक्विड या कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में मिलता है। अगर यह सॉलिड के फॉर्म में होगा तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ये तो एक कॉमन प्रॉपर्टी है इसकी। मुख्यतः दो प्रॉपर्टियों की बच्चों में चर्चा करनी है। सबसे पहले हमें चर्चा करनी है जल में विलेयता। किसकी चर्चा करनी है हमें? जल में विलेयता। किसमें? जल में। फिनॉल की जल में विलेयता, इसकी बात करनी है। क्या जल में ना कहकर विलेयता की बात कर लें, जल में हम स्पेशल कंडीशन कह देंगे कि फिनॉल की विलेयता देखें। सामान्यतः जो फिनॉल होता है वह जल में विलेय है, लेकिन कम विलेय है। इसकी विलेयता एल्कोहल से कम होती है। क्या कह रहा हूं मैं? इसकी विलेयता एल्कोहल। प्रश्न आता है फिनॉल जल में विलेय है क्यों? इसकी बात भी करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि फिनॉल की जल में विलेयता एल्कोहल से कम क्यों होती है। मैं क्या कह रहा हूं, एल्कोहल भी क्या होता है? सॉल्यूबल इन वाटर। और फिनॉल भी क्या होता है? यह भी वाटर में सॉल्यूबल होता है, लेकिन लेस सॉल्यूबल होता है। कैसा होता है बच्चों? इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। क्यों? पहले हम प्रश्न पढ़ें, यह जल में सॉल्यूबल क्यों होता है। पहले प्रश्न का उत्तर दें, यह जल में विलेय क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल में क्या होता है बच्चों? OH होता है, फिनाइलिक ग्रुप से OH जुड़ा होता है, और यह OH पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है भाई? पोलर नेचर का होता है। उसमें डाइपोल बनते हैं, द्विध्रुव बनते हैं। जब इसको जल में मिलाया जाता है तो जल का अणु भी कैसा होता है? जल का अणु भी पोलर नेचर का होता है, और इसके अणुओं में और जल के अणुओं में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अर्थात फिनॉल के अणुओं में और जल के अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फिनॉल को जब जल में मिलाते हैं तो इसके अणु जल के अणुओं के साथ अपने OH पोलर OH वाले भाग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। इससे यह जल में विलेय है। कैसा है भाई? जल में विलेय है। पहला प्रश्न बन गया आपका कि फिनॉल जल में विलेय है क्यों? हम कहेंगे क्योंकि इसके अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, इससे यह वाटर में सॉल्यूबल है। प्रश्न दूसरा आता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम क्यों है? मतलब लेस सॉल्युबल है। लेकिन ये जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, फिनाइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा,
इसकी सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी। तो दूसरा प्रश्न बना बच्चों कि जो फिनॉल की जल में विलेयता, क्या कह रहा हूं मैं, C6H5OH की जल में विलेयता एल्कोहल से कम क्यों होती है भाई? एल्कोहल से कम क्यों होती है? एल्कोहल से कम क्यों होती है? प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? जो फिनॉल होता है बच्चों, फिनॉल में एक फिनाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? एक फिनाइल ग्रुप होता है। इसका जो साइज होता है वह बड़ा होता है। साइज कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। एल्कोहल में एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप से इस फिनाइल ग्रुप का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और साइज बड़ा होता है, साथ साथ यह हाइड्रोफोबिक, क्या होता है? यह हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, अर्थात जल से हेट रखता है, जल के साथ मिलना नहीं चाहता है। इसका साइज बड़ा होता है और इसका हाइड्रोफोबिक नेचर होता है, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का यह विरोध करता है। यह चाहता है कि हमारा OH वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड ना बनाए। तो ड्यू टू large size of phenyl group and their hydrophobic characters, यानी फिनाइल ग्रुप के बड़े आकार और उसके हाइड्रोफोबिक व्यवहार के कारण इसकी जल में विलेयता अपेक्षाकृत एल्कोहल से कम होती है। तो ये प्रश्न भी आता है, साइज बड़ा, हाइड्रोफोबिक नेचर, इसलिए एल्कोहल से कम विलेय है, अर्थात इसकी साइज जितनी बढ़ती जाएगी, मैं क्या कह रहा हूं, इस फिनाइल ग्रुप की साइज जितनी ज्यादा होती जाएगी, जो फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स आएंगे उसमें इस ग्रुप की साइज, ये जो फिनाइल लगा हुआ हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना बड़ा होता जाएगा, विलेयता उतनी ही कम होती जाएगी। तो सामान्यतः जब एल्कोहल में सामान्यतः जब जल में फिनॉल को घोला जाता है तो सामान्यतः जो जल की ऊपरी लेयर होती है उस ऊपरी लेयर में ही फिनॉल डिसॉल्व हो पाता है। अंदर जाते जाते इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाता है, उसकी विलेयता भी कम होती जाती है। तो दो प्रश्न हो गए बच्चों अभी कि फिनॉल जल में विलेय होता है क्यों? क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। दूसरा क्वेश्चन हुआ कि फिनॉल की जल में विलेयता एल्कोहल से कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें एक बड़ा फिनाइल ग्रुप होता है जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और यह जल में विलेयता को कम करता है फिनॉल की। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा और आता है सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन कि जो फिनॉल है, फिनॉल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल की तुलना में NaOH में अधिक विलेय है। किसमें? NaOH में अधिक विलेय है, अर्थात यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी विलेय होता है और जल से ज्यादा विलेय होता है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर से ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी क्यों होती है? पहली बात तो NaOH में विलेय ही क्यों है और इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा क्यों है, दोनों बातों की चर्चा करते हैं। हम जानते हैं फिनॉल, अभी हम कल जो अगला लेक्चर पढ़ेंगे उसमें एक नई बात पढ़ेंगे कि जो फिनॉल होता है यह एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है भाई? वीक एसिड होता है। लेकिन ये कैसा होता है भाई? यह वीक एसिड होता है, वीक एसिडिक नेचर का होता है। और जब इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं, यह स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यह वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, वाटर निकलता है इसमें, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। और सोडियम फिनॉक्साइड बनने के कारण या इनकी केमिकल रिएक्शन होने के कारण, क्योंकि इनमें एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, इनकी एसिड बेस रिएक्शन होने के कारण यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में अधिक विलेय होता है, या विलेय होता है भी कहें। ज्यादा क्यों विलेय होता है प्रश्न आता है, क्योंकि ये जो फिनॉक्साइड आयन है, सोडियम फिनॉक्साइड जो है, यह बेंजीन से जुड़ा है, और बेंजीन में क्या होता है भाई? रेजोनेंस स्टेबिलिटी होती है।
बेंजीन में रेजोनेंस होता है, ये इसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। इसमें रेजोनेंस होने के कारण ये फिनॉक्साइड आयन जब इसका बनेगा, वह फिनॉक्साइड आयन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, रेजोनेंस उसे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा, जिससे यह सोडियम हाइड्रोक्साइड में ज्यादा विलय होगा। तो अगला क्वेश्चन बन गया कि फिनॉल जल की तुलना में NaOH में अधिक विलय होता है, क्यों? पहली बात तो विलय क्यों होता है? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होती है, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो रिएक्शन होने से विलयता तो होनी ही होनी है बच्चों, है ना। और इसमें रेजोनेंस के कारण एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई है, उस स्टेबिलिटी के कारण इसकी विलयता ज्यादा होगी। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को नोट करो बच्चों, फिर दूसरा टॉपिक बताते हैं। तीसरे गुण की चर्चा करते हैं हम। तीसरा भौतिक गुण, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं हम। क्या देखते हैं भाई? इसका बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। प्रश्न आता है ये जो फिनॉल है, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग समान अणुभार वाले, लगभग समान अणुभार वाले बेंजीन या इसके व्युत्पन्नों, या बेंजीन, इसके व्युत्पन्न लिख ही दें, बेंजीन, टॉलुईन या हेलोएरीन्स। कौन सा? हेलोएरीन से अधिक होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बच्चों? अधिक होता है। क्यों? जब भी बॉइलिंग पॉइंट किसी का ज्यादा होगा तो निश्चित ही उसमें कुछ एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे हम अगर लिखें बेंजीन, क्या लिख रहा हूं? बेंजीन, टॉलुईन, C6H5CH3, क्लोरोबेंजीन, C6H5Cl, और लिखें C6H5OH। अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की चर्चा करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों 353 होता है केल्विन में, इसका 384 केल्विन होता है, इसका 405 और इसका 455 एप्रॉक्स, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अगर आप इसमें देखें बच्चों तो इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इस फिनॉल का होता है। क्यों? लगभग बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स हैं ये, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। क्यों? प्रश्न समझ में आ रहा ना आपको कि फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन के एल्काइल डेरिवेटिव्स, बेंजीन के हेलोजन डेरिवेटिव्स और बेंजीन सबसे ज्यादा होता है इन सब में। ऐसा क्यों होता है? इसमें एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों। फिनॉल में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि इसमें पोलर OH बॉन्ड होता है। ये पोलर बॉन्ड होता है। इस पोलर OH बॉन्ड में एक स्पेशल गुण पाया जाता है, जो कि आपने पिछले 2-3 कालांशों में एल्कोहल में पढ़ा था। उस स्पेशल कैरेक्टर को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन फिनॉल में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है। इसके मॉलिक्यूल्स में आपस में एक अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि इसमें पोलर OH बॉन्ड होता है, और एक फिनॉल का हाइड्रोजन और दूसरे फिनॉल का उच्च ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में उन पर उपस्थित विपरीत आवेश के कारण एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। क्योंकि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेन एक एटम हाइड्रोजन था, इसलिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और जब इसको हम हीट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जब हम करते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूल को अलग अलग करना पड़ता है। तो मॉलिक्यूल को अलग अलग करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको ब्रेक करने के लिए थोड़ी एनर्जी ज्यादा लगेगी या थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे भाई? फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट अपने समान अणुभार वाले बेंजीन, टॉलुईन और हेलोएरीन से अधिक होते हैं। क्यों? क्यों अधिक होंगे बच्चों?
फिनॉल में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा अपने इन डेरिवेटिव्स से। ये प्रश्न भी बच्चों परीक्षाओं में आता है। तो आपने मुख्यतः बेटा कितने प्रश्न पढ़ लिए? भौतिक गुण के ज्यादा प्रश्न नहीं है, इतने में ही भौतिक गुण आ जाता है। सबसे पहला फिजिकल स्टेट तो हम नॉर्मली जानते ही थे, सिंपल सी बात है। लेकिन सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। फिनॉल वाटर में सॉल्युबल इसलिए कि फिनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल है, फिनॉल कम सॉल्युबल है, क्योंकि फिनॉल में एक बड़ा हाइड्रोफोबिक फिनाइल भाग होता है। उस हाइड्रोफोबिक भाग के कारण उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तीसरी बात, फिनॉल जो क्षार होते हैं NaOH में सॉल्युबल है। NaOH में सॉल्युबल इसलिए क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन, फिनॉल एक वीक एसिड है, हम अगले कालांश में पढ़ेंगे, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन होने के कारण उनकी सॉल्युबिलिटी होती है। एक क्वेश्चन और भी बनता है बच्चों कि जो फिनॉल होता है, ये जो फिनॉल है, यह फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो सॉल्युबल था, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट यही भी बेस होता है, यही भी बेस होता है, और ये एसिड है, लेकिन इसमें यह सॉल्युबल नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? सॉल्युबल नहीं है। क्यों? प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न बच्चों एक बन जाता है कि दोनों ये एसिड बेस ये भी हैं, लेकिन फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि यह वीक होता है बच्चों, और यह भी वीक होता है। यानी एसिड भी वीक और बेस भी वीक। अगर दोनों वीक होंगे तो बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया होगी, सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया होती ही नहीं है, बहुत कम रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये दोनों वीक हैं, और दोनों वीक होने के कारण इनकी केमिकल रिएक्शन बहुत कम होगी, लगभग नगण्य, और यह इनकी सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी, एक दूसरे में विलय भी नहीं होंगे। ये भी प्रश्न कभी कभी आता है बच्चों, कुछ हमने पेपर पढ़े तो उसमें दिखाया गया था। तो मैं आशा कर रहा हूं कि जो भौतिक गुण फिनॉल के हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए थे, आपको फिनॉल संबंधित सभी भौतिक गुणों की जानकारी हो गई होगी। बच्चों अगले कालांश में फिनॉल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे। इसके प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में आते हैं, कंपटीशन में एक प्रश्न निश्चित मिल जाएगा आपको कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है। एसिडिक कैरेक्टर में कंपैरिजन आता है, किसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है ना, किसकी Ka ज्यादा होगी, किसकी pKa ज्यादा होगी, इस तरह के बहुत से प्रश्न डले होते हैं। अगले कालांश में फिनॉल की अम्लीय गुण की चर्चा करेंगे। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण कालांश है, बिल्कुल मिस नहीं करना। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, आप कभी भी किसी भी समय यूट्यूब पर मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज द्वारा अपनी समस्या को बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का सटीक समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में नए टॉपिक के साथ पुनः मुलाकात होगी।